अस्सलाम वालेकुम। एयरपोर्ट पर घंटों का थका देने वाला इंतज़ार किसे पसंद है? शायद ही किसी को। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि हर एयरपोर्ट एक निज़ाम के तहत चलता है और इस निज़ाम में कुछ ऐसे रास्ते और कवानीन हैं जिन्हें जानकर सफ़र न सिर्फ आरामदेह बल्कि हैरत अंगेज़ तौर पर फ़ायदेमंद भी बन सकता है। आज हम उन्हीं कानूनी हैक्स पर बात करेंगे जो सफ़र के तजुर्बे को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अवामी कानून यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप ऐसी मज़ीद कारआमद मालूमात से बाखबर रहें। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सफ़र के ये उसूल सिर्फ पाबंदियां नहीं हैं, ये एक मौका है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे समझदार मुसाफिर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर एयरपोर्ट का सिस्टम समझ आ जाए तो मुफ्त में प्रीमियम लॉन्ज इस्तेमाल हो सकता है, सिक्योरिटी की लंबी कतारों से बचा जा सकता है और यहाँ तक कि फ़्लाइट लेट होने पर एयरलाइन से नकद मुआवजा भी लिया जा सकता है। ये सब कुछ कानून के दायरे में रहकर सिर्फ थोड़ी सी होशियारी और मालूमात की बुनियाद पर मुमकिन है। तो आज हम 4 अहम हिस्सों में बात करेंगे। पहला, मुफ्त में आराम कैसे हासिल किया जाए। दूसरा, एयरपोर्ट पर अपना कीमती वक्त और पैसा कैसे बचाया जाए। तीसरा, वो कौन सा कानून है जो फ़्लाइट में ताख़ीर पर सैकड़ों डॉलर दिला सकता है। और चौथा, टेक्नोलॉजी का सादगी से इस्तेमाल करके अपने सफ़र को मज़ीद आसान कैसे बनाया जाए। तो आइए शुरू करते हैं पहले और सबसे दिलचस्प हिस्से से। यहाँ हम जानेंगे कि किस तरह बगैर कोई इजाफी पैसा खर्च किए एयरपोर्ट की प्रीमियम सहूलियात से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सकता है और सफ़र के आगाज़ को ही पुरसुकून बनाया जा सकता है। ज़रा तसव्वुर करें, एक तरफ एक आम मुसाफिर है जो शोर और भीड़ से भरे गेट पर एक गैर आरामदेह कुर्सी पर बैठा अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा है, और दूसरी तरफ एक होशियार मुसाफिर जो एक पुरसुकून प्रीमियम लाउंज में मुफ्त मशरूबात और आरामदेह सोफे पर अपने वक्त का मज़ा ले रहा है। ये कैसे मुमकिन है? इसे कहते हैं लाउंज गेस्टिंग। बहुत से प्रीमियम क्रेडिट कार्ड होल्डर्स या फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को लाउंज तक रसाई के साथ 1 या 2 मेहमानों को साथ लाने की इजाज़त होती है, और वो खुशकिस्मत मेहमान कोई भी बन सकता है। अब सवाल ये है कि ये करना कैसे है। तरीका बहुत आसान और शाइस्तगी पर मबनी है। जब कोई लाउंज में अकेले दाखिल हो रहा हो, खासतौर पर कोई बिजनेस ट्रैवलर, तो बस एतमाद और मुस्कुराहट के साथ उनसे पूछें, माफ़ कीजिएगा, क्या आपके पास एक मेहमान की जगह है? आपको हैरत होगी कि ये तरीका कितना कारआमद है। अक्सर लोग जिनके पास ये सहूलत होती है और वो अकेले सफ़र कर रहे होते हैं, खुशी से मदद कर देते हैं। बदतरीन सूरत में वो माजरत कर लेंगे, लेकिन अक्सर एक खुशगवार हैरत ही मिलती है। आराम हासिल करने का एक और बेहतरीन मौका तब मिलता है जब फ्लाइट ओवरबुक्ड हो। ओवरबुकिंग का मतलब है कि एयरलाइन ने जहाज़ की सीटों से ज़्यादा टिकटें बेच दी हैं। जब ऐसा होता है तो मुसाफिरों में अफरा तफरी फैल जाती है, लेकिन एक होशियार मुसाफिर के लिए ये एक सुनहरी मौका होता है। ये वो वक्त है जब ताकत एयरलाइन के हाथ से निकलकर मुसाफिर के हाथ में आ जाती है। जब गेट एजेंट ऐलान करे कि उन्हें कुछ रज़ाकारों की ज़रूरत है जो बाद की फ़्लाइट में सफ़र करने पर राज़ी हों, तो फ़ौरन उनकी पहली पेशकश कबूल ना करें, उनके पास जाएं और सौदेबाजी करें। आप कह सकते हैं, मैं अगली फ़्लाइट लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे बिजनेस क्लास में एक कंफर्म्ड सीट और इंतज़ार के दौरान लाउंज तक रसाई चाहिए। याद रखें, इस वक्त आप उनका एक बड़ा मसला हल कर रहे हैं। गेट एजेंट पर अपनी फ़्लाइट वक्त पर रवाना करने का दबाव होता है और उनके पास इस तरह की डील करने का इख्तियार भी होता है। अच्छा, तो आराम का बंदोबस्त हो गया। अब बात करते हैं उन 2 चीज़ों की जो एयरपोर्ट पर बहुत तेज़ी से ख़त्म होती हैं, वक्त और पैसा। आइए देखते हैं कि कुछ आसान तरीकों से इन दोनों कीमती वसाइल को कैसे बचाया जा सकता है। ये तीनों तरीके बहुत आसान लेकिन इंतहाई मौसर हैं। अपने साथ हमेशा एक खाली पानी की बोतल रखें। आप उसे सिक्योरिटी से आसानी से गुजार सकते हैं और इसके बाद टर्मिनल में मौजूद वाटर फाउंटेन से मुफ्त में भर सकते हैं, बजाय इसके कि महंगा पानी खरीदा जाए। दूसरा, एक ऐसी जैकेट पहनें जिसमें बहुत सी बड़ी जेबें हों। अपनी भारी अशिया जैसे पावर बैंक, चार्जर या किताब इसमें रखकर अपने कैरी ऑन बैग का वज़न कम किया जा सकता है और इजाफी सामान के चार्जेस से बचा जा सकता है। और तीसरा, लंबी कतारों से बचने के लिए ऑनलाइन सिक्योरिटी स्लॉट रिजर्व कर। सिक्योरिटी रिजर्वेशन एक बेहतरीन सहूलत है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दुनिया के बहुत से बड़े एयरपोर्ट्स अब रिजर्व जैसे प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। सफ़र से पहले एयरपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सिक्योरिटी चेक के लिए एक मखसूस वक्त बिल्कुल मुफ्त में बुक किया जा सकता है। इसका फ़ायदा ये है कि आम लंबी कतार में घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ता और अपने मुकर्ररा वक्त पर एक मखसूस लेन से सीधा सिक्योरिटी चेक पर पहुँचा जा सकता है।
اب बात करते हैं उस मालूमात की जो शायद इस पूरी गुफ्तगू में सबसे कीमती है। एक ऐसा कानून जो फ्लाइट में ताखीर की सूरत में सिर्फ वाउचर नहीं बल्कि सैकड़ों डॉलर नकद दिला सकता है। इस कानून का नाम है EC 261 2004। ये यूरोपीय यूनियन और ब्रिटानिया का एक बहुत मजबूत कानून है जो मुसाफिरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। ये कानून कहता है कि अगर कोई फ़्लाइट यूरोपीय यूनियन या ब्रिटानिया के किसी एयरपोर्ट से रवाना हो रही है या किसी यूरोपीय या ब्रितानवी एयरलाइन पर वहाँ आ रही है और वो एयरलाइन की अपनी गलती की वजह से अपनी मंजिल पर 3 घंटे से ज़्यादा ताख़ीर से पहुँचती है तो नकद मुआवजा एक कानूनी हक बन जाता है। इस कानून के तहत फ्लाइट के फासले के हिसाब से 600 यूरो तक मिल सकते हैं, जो तकरीबन 650 अमेरिकी डॉलर बनते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये कोई ट्रैवल वाउचर या डिस्काउंट कूपन नहीं, बल्कि ये नकद रकम है जो एक कानूनी हक है। एयरलाइंस अक्सर पहले वाउचर की पेशकश करती हैं क्योंकि ये उनके लिए सस्ता पड़ता है, लेकिन अपना हक मालूम होना चाहिए और नकद मुआवजे पर इसरार करना चाहिए। अलबत्ता इस मुआवजे के लिए 3 बुनियादी शराइत हैं। पहली, फ्लाइट का ताल्लुक यूरोपीय यूनियन या बरतानिया से हो। दूसरी, अपनी मंजिल पर पहुंचने में 3 घंटे से ज्यादा की ताखीर हो। और तीसरी और सबसे अहम शर्त ये है कि ताखीर की वजह एयरलाइन की अपनी गलती हो, जैसे कोई तकनीकी खराबी, अमले की कमी या ऑपरेशनल मसाइल। अगर ताखीर शदीद खराब मौसम, दहशतगर्दी के खतरे या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हड़ताल जैसे गैर मामूली हालात की वजह से हो तो ये कानून लागू नहीं होता। अगर ऐसी सूरत हाल से दो चार हों तो अपना दावा दायर करने के लिए ये इक़दामात करें। सबसे पहले सिर्फ खाने के वाउचर पर राजी ना हों। दूसरा, हर चीज़ का सबूत जमा करें। ताखीर के ऐलान वाले बोर्ड की तस्वीर लें, अपने बोर्डिंग पास और टिकट की कॉपी संभाल कर रखें। और तीसरा, किसी तीसरे फरीक के खिदमात लेने के बजाय सीधा एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और उनका क्लेम फॉर्म पुर करें। यह आपका हक है और इसके लिए किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं। आखिर में आइए कुछ ऐसी सादा टेक्नोलॉजी ट्रिक्स देखते हैं जो एयरपोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद देंगी और सफ़र को मज़ीद हमवार और परेशानी से पाक बना सकती हैं। एक बहुत आम मसला फ़ोन की बैटरी का ख़त्म होना है और अक्सर तमाम चार्जिंग स्टेशंस भरे होते हैं। अगर इस मसले का शिकार हों तो परेशान ना हो, थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं। अक्सर बड़े स्तूनों के पीछे, इश्तहारी स्क्रीनों के नीचे या उन जगहों पर जहां सफाई का अमला अपने आलात लगाता है, छुपे हुए पावर आउटलेट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन कियोस्क्स के पिछले हिस्से को भी ज़रूर चेक करें, वहाँ भी अक्सर USB पोर्ट्स मिल जाती हैं। किसी नए और बड़े बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद रास्ता तलाश करना एक चैलेंज हो सकता है, ख़ास तौर पर जब महंगे डेटा रोमिंग चार्जेस से बचना मकसूद हो। इसका एक बहुत ही आसान और मुफ्त हल है, गूगल मैप्स ऑफलाइन। इसका तरीका बहुत आसान है। अपना सफ़र शुरू करने से पहले जब वाईफाई हो, गूगल मैप्स में अपने मंजिल के एयरपोर्ट को सर्च करें और इसके नक्शे को ऑफलाइन इस्तेमाल के लिए डाउनलोड कर लें। ज़्यादातर बड़े एयरपोर्ट्स के तफसीली इंडोर नक्शे गूगल पर मौजूद हैं। लैंड करने के बाद बगैर इंटरनेट इस्तेमाल किए GPS की मदद से आसानी से अपना गेट, इमिग्रेशन काउंटर या कोई भी और जगह तलाश की जा सकती है। तो आइए आज की गुफ्तगू का खुलासा करते हैं। मुफ्त आराम के लिए लाउंज गेस्टिंग का तरीका आजमाएं। इजाफी सामान के वजन से बचने के लिए अपनी जैकेट की जेबों का इस्तेमाल करें। लंबी सिक्योरिटी कतारों को छोड़ने के लिए ऑनलाइन रिजर्वेशन का इस्तेमाल करें। और अगर फ्लाइट में ताखीर हो तो यूरोपीय कानून EC 261 के तहत अपना हक ज़रूर हासिल करें। याद रखें, एयरपोर्ट के उसूल और ज़वाबित सिर्फ पाबंदियां नहीं हैं, बल्कि ये एक निज़ाम है। अगर इस निज़ाम को समझ लिया जाए तो एक आम मुसाफिर से एक होशियार मुसाफिर बना जा सकता है और सफ़र बहुत आसान, सस्ता और आरामदेह हो सकता है। ये सब कुछ कवानीन को समझने और इन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के बारे में है। आखिर में एक सवाल सबके लिए सोचने की बात यह है कि हमारी ज़िंदगी में और कौन से ऐसे निज़ाम हैं, चाहे वो दफ्तर में हो या सरकारी इदारों में, जिनके कवानीन को समझकर ज़िंदगी को आसान बनाया जा सकता है। अवामी कानून YouTube चैनल को देखने का शुक्रिया। कमेंट्स में अपने तजुर्बात और अगर आपके पास कोई एयरपोर्ट हैक है तो वो ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।